अच्छा जी, आज के सेशन में कल चूंकि हमारा रह गया था रिस्पॉन्सेज टू क्लाइंट वाला पार्ट, तो आज हम थोड़ा सा जो है उसके ऊपर एक क्विक रन करेंगे। इसके अलावा हम डिटेल डिस्कशन करेंगे Indeed.pk पे, जो हमने कल स्टार्ट की थी, इंशाल्लाह आज कंप्लीट करेंगे Rosie.pk। अब चूंकि हमारा जो फर्स्ट वाला प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर हम जब डिटेल में डिस्कशन कर लेंगे, तो बाकी सारे प्लेटफॉर्म्स जो है वो उसी मॉडल के ऊपर चलने हैं। तो हमें हर मॉडल के ऊपर जो है ना, मतलब इतना टाइम नहीं लगाना पड़ेगा जितना हम फर्स्ट के ऊपर लगाएंगे। LinkedIn.com आप सबने नाम सुना होगा, क्योंकि मैं बार बार ग्रुप पे कह रही थी कि आप लोग इसके ऊपर अपना अकाउंट बनाओ। मैं क्यों कह रही थी कि इसके ऊपर अपना अकाउंट बनाए, ये मैं आज आपको बताऊंगी। ठीक है। अच्छा जी, हम सबसे पहले देख लेते हैं रिस्पॉन्सेज टू क्लाइंट्स। अच्छा, एक बात आपने प्रैक्टिस करनी है, आज से शुरू कर देनी है, और वो ये है कि आपने इंस्ट्रक्शंस क्लियरली लेनी है। ठीक है, ये हमारे लिए बहुत मुश्किल काम होता है कि लाइक हम किसी से इंस्ट्रक्शंस लेने वाले हैं, मुझे तो काम आता है, मुझे आप ज़्यादा बातें ना बताएं, हमारा मतलब नॉर्मल रिस्पॉन्स ही होता है। लेकिन आज से आप लोग ये डिसाइड कर ले कि आपको लाइफ में, चाहे वो आपकी अम्मी हो, चाहे वो आपके फादर हो, चाहे आपका भाई हो, बहन हो, कोई भी हो, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, रिगार्डलेस ऑफ देयर एज, अगर कोई बंदा आपके पास आया है और वो आपको कोई काम कह रहा है, तो आपने उसकी इंस्ट्रक्शंस पे गौर करना है। आपने उसको ऐसे देखना है कि ये क्लाइंट है। ठीक है, ये बंदा जो है ना, ये मेरी कंपनी है, ये वो कंपनी है जिसने मुझे हायर किया हुआ, जो मुझे काम दे रही है। तो आपने उसको देखना है। अगर आपको अम्मी ने कहा है ना कि आप जाओ और आप 1 किलो दही लेकर आओ, तो आपने इंस्ट्रक्शंस पे गौर करना है कि आपने क्या लेके आना है। दही कितना लेके आना है? 1 किलो। तो आपने उसमें से इंस्ट्रक्शंस जो है वो कैरी कर ली। अब देखो, ये जो सेंटेंस है कि 1 किलो दही लेकर आओ, इसमें दुकान का नाम मेंशन नहीं किया आपकी अम्मी ने। ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके क्लाइंट ने आपको दो इंस्ट्रक्शंस दी है और जो थर्ड इंस्ट्रक्शन है वो नहीं दी, तो आप ओपन है थर्ड इंस्ट्रक्शन को अपने हिसाब से पूरा करने के लिए। ठीक हो गया। अरूबा, आपको मेरी आवाज़ नहीं आ रही? आप जो हो ना, अपना लैपटॉप या फ़ोन का वॉल्यूम चेक करें, क्योंकि बाकियों को मेरी आवाज़ क्लियर आ रही। ठीक हो गया, बाकियों की आवाज़ थोड़ी स्लो है। ओके, मैं कोशिश करती हूँ मैं ऊंचा बोलूँ। वैसे मैंने हैंड्स फ्री लगाई हुई है, ताकि मतलब मैं, मेरी आवाज़ वैसे नेचुरली थोड़ी सी कम है, तो मैंने इसलिए मैंने हैंड्स फ्री लगाई हुई है ताकि कहीं क्लियर आवाज़ जाए। ठीक है, अदीला आमिर, अदीला उमैर और अरूबा आमिर, आप दोनों जो है ना, ऐसे करो, मीटिंग को रीज्वाइन करके देखो। अच्छा जी, सो आप लोगों ने इंस्ट्रक्शंस को क्लियरली फॉलो करना है। अगर आपको दो इंस्ट्रक्शंस मिल गई है, एक दही और एक अमाउंट मिल गया आपको 1 किलो, और थर्ड इंस्ट्रक्शन जो आपको क्लियरली नहीं मिली, तो आपके पास दो ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन ये है कि आप थर्ड ऑप्शन, जो थर्ड इंस्ट्रक्शन है, वो अपने माइंड के हिसाब से फिल आउट कर दो। अब आप खुद ही सोचो कि मेरे पास टाइम कम है, मैं करीब वाली दुकान से दही ले आती हूँ। या आप सोचे नहीं यार, वो फलानी जो दुकान है जो है तो थोड़ी 10 मिनट दूर, लेकिन उसका दही मुझे पसंद है, तो मैं वहां से दही ले आती हूँ। आप ये दोनों काम करोगे, आप ठीक हो गए इस वजह से, क्योंकि आपने जो, आपको जो क्लाइंट ने दो इंस्ट्रक्शंस दी थी, वो दोनों आपने चेक मार्क कर लिए, उन दोनों के आगे टिक लग गया, आप दही भी ले आए और 1 किलो भी ले आए। थर्ड इंस्ट्रक्शन चूंकि नहीं दी गई थी, तो आप ओपन थे कि आप उसको कैसे करो। ये एक ऑप्शन है कि आप उसको अपनी पसंद से करो। जो दूसरा ऑप्शन है, और वो बेस्ट ऑप्शन है, हमेशा उसको चूज करना चाहिए, और वो ऑप्शन ये है कि आप क्लाइंट से पूछो कि मैं दही कहाँ से लेके आऊँ। अगर क्लाइंट आपको एक इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहा, तो आपको वो इंस्ट्रक्शन क्लाइंट से पूछनी है। क्योंकि अगर आप नहीं पूछते और आप अपनी पसंद की दुकान से या अपनी करीब वाली दुकान से दही लेके आ जाते हो, टास्क पूरा हो जाएगा। लेकिन क्लाइंट के माइंड में फॉर एग्जांपल कोई तीसरी जगह है जहाँ से वो दही मंगाना चाहता था, तो वो खुश नहीं होगा आपका क्लाइंट। वो आपको जो है स्टार्स भी कम देगा। अगर आप किसी ऐसी एप्लीकेशन पर जहाँ पे स्टार्स मिलते हैं, रेटिंग मिलती है, रिस्पॉन्स मिलता है, फीडबैक मिलता है, वो उसमें गलत गलत बातें लिखेगा कि जी मेरी बातें, आप वहाँ पे जाके उससे बहस नहीं कर सकते कि आपने तो मुझे ये चीज़ बताई नहीं, आपने तो वो चीज़ बताई नहीं। आप ये बहस नहीं कर सकते। इसलिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है, हमेशा आप उससे पूछो कि जो इंस्ट्रक्शन मिसिंग है वो आप उससे पूछो। अब आपके जहन में एक क्वेश्चन आएगा कि मुझे क्या पता तीसरी इंस्ट्रक्शन क्या है। मुझे तो मतलब ये बात सुन के लगा कि इंस्ट्रक्शंस पूरी है, क्योंकि हम तो हमेशा एक ही दुकान से दही लाते हैं, तो मुझे पूछने की क्या जरूरत है। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस होता जाएगा, आपके सामने जो है ऑर्डर्स आते जाएंगे, आप उन ऑर्डर्स में से गुजरते जाओगे, एक जैसा काम करते जाओगे, आपको आइडिया होना शुरू हो जाएगा कि अच्छा ये वाला काम है, इसकी ये चेकलिस्ट है, इसमें ये 10 आइटम्स होनी ही चाहिए। और अगर क्लाइंट मुझे 10 में से 6 आइटम्स प्रोवाइड कर रहा है, तो बाकी 4 आइटम्स मैं खुद पूछूं। और जब आप वो 4 आइटम्स खुद क्लाइंट से पूछते हो, तो क्लाइंट को भी पता चलता है कि मैं जिसको काम दे रहा हूँ उसको काम का पता है, उसको काम आता है, उसने पहले ये काम किया हुआ है, इसीलिए उसको पता है।
तो ये बहुत अच्छी आदत है कि एक आप इंस्ट्रक्शंस मतलब आप हमेशा इंस्ट्रक्शंस को क्लियरली सुनो, उसमें से मटेरियल निकालो, हमेशा क्वेश्चन करो कि मैं ये करके दूँ, मैं ये करूँ, आप ये चाहते हो, मैं ये करूँ, आप ये चाहते हो कि मैं दही लाऊँ, मैं 1 किलो दही लाऊँ। हमेशा अपने क्लाइंट से कंफर्म करना है काम शुरू करने से पहले। शुरू-शुरू में जब मैंने काम स्टार्ट किया था, मेरा बिल्कुल यही वाला बिहेवियर था कि यार मुझे तो पता है, मुझे मत बताओ। और उसके नतीजे में क्या होता था, मैं इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन लेती थी। मैं टास्क अपनी तरफ से 100% मेहनत करके पूरी नेक नियति के साथ पूरा कंप्लीट करती थी, लेकिन होता क्या था, क्लाइंट खुश नहीं होता था। मेरे रेटिंग्स कम आते थे, मेरे काम के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा वो रेपुटेशंस आती थी, रिविजन्स आती थी कि आप रिवाइज़ करके दो, ठीक करके दो, और किए हुए काम को दोबारा रिवाइज़ करना बहुत बोरिंग है, बहुत बोरिंग है। और बिल्कुल स्टार्ट में मैंने कई अपने ऑर्डर्स जो है बेसिकली उनके पैसे रिटर्न किए, क्योंकि वो क्लाइंट खुश नहीं था और वो रिटर्न बैक माँगता था, तो कंपनी आपको कहती थी कि आप पैसे वापस करें। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, इनको आपने याद रखना है, इसको प्रैक्टिस करने का बेस्ट तरीका ये है कि आज से इसको अपनी डेली लाइफ में यूज़ करना शुरू कर दें। इससे आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी भी बिल्ड होती है। आप लोगों को ये यकीन होना शुरू हो जाएगा कि अगर वो आपको कोई काम कहेंगे, तो आप काम उनके टेस्ट के मुताबिक करके दोगे। तो वो आपको अच्छा वर्कर समझना शुरू कर देंगे, आपको मज़ीद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देना शुरू कर देंगे। तो ये आपकी अपनी पर्सनैलिटी के लिए भी बहुत अच्छा है। ये तीसरा जो पॉइंट है वो टाइमली अपडेट्स है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे बिल्कुल स्टार्ट में 2016 से भी पहले जब मैंने मतलब राइटिंग वाला काम बिल्कुल स्टार्ट नहीं किया था, मुझे डाटा एंट्री जॉब मिली थी और वो डाटा एंट्री जॉब मुझे वैसे ही मिल गई थी। बेसिकली मेरी एक टीचर थी, वो टीचर जो थी उनको कोई टास्क या समझ लें या कोई वर्कशॉप टाइप चीज़ थी जिसमें उन्होंने 10 लोग लेके जाने थे इंटरव्यू के लिए उस डाटा एंट्री जॉब के लिए। मुझे तो पता भी नहीं था कि डाटा एंट्री क्या होता है। वो अपने 10 स्टूडेंट्स पूरा करने के लिए मुझे बीच में ले गई। मैं वहाँ गई, उन्होंने मुझे कहा जी आप ना इश्तिहार लिखें। तो मैंने कहा ओके। मैंने इश्तिहार तो हम सारा दिन सुनते रहते हैं, मैंने इंग्लिश में उन्होंने कहा इश्तिहार लिखें। मैंने ना वैसे ही राइम वगैरह करके एक इश्तिहार लिख के दे दिया उनको और मैं साथ एक ड्राइंग बना दी। चूँकि मैंने ड्राइंग बनाई थी फ्रिज बेचना था शायद, हाँ, फ्रिज था शायद। मैंने उसकी ड्राइंग बना दी। चूँकि मैंने ड्राइंग बनाई थी मुझे जॉब मिल गई क्योंकि बाकियों ने नहीं बनाई थी इंटरव्यू के बीच में। तो मुझे वो जॉब मिल गई। अब मुझे आता कुछ भी नहीं था और जब मैं घर आई मैं तब तो मतलब मैं लैपटॉप भी कोई ख़ास यूज़ नहीं करती थी। मैंने अपना लैपटॉप निकाला, उसको साफ़ किया, उसको इस्तेमाल करने की पोज़ीशन में लाई, मैंने काम करना शुरू किया। लेकिन मैं क्या करती थी, मैं डेली मतलब मुझे जो मसला आता था ना, वो मुझे कहते थे आपने डाटा एंट्री करनी है। मुझे जो मसला आता था मैं डेली उनको मैसेज करती थी कि मैंने ये काम कर लिया, ये वाला काम भी कर लिया, लेकिन इस स्टेप पे मैं फँस गई हूँ और ये प्रॉब्लम आ रहा है। ये मैं हमेशा मतलब अपना काम ख़त्म करते हुए मतलब जैसे मैं अपनी जॉब से उठने लगी हूँ, मैं ये रिपोर्ट उनको भेजती थी। नेक्स्ट डे जब मैं जाती थी तो रिपोर्ट के ऊपर मुझे रिस्पॉन्स आया हुआ होता था और मैं वहीं से काम स्टार्ट कर लेती थी और फिर शाम को जो है, मैं दोबारा से उनको रिपोर्ट लिख के भेजती थी और इस तरह 1 हफ्ते के बीच में उन्होंने लाइक हम 10 स्टूडेंट्स गए थे, उन्होंने अगर 5 स्टूडेंट्स पिक किए थे, आखिर में सिर्फ 2 स्टूडेंट्स को जॉब्स मिली थी, जिनमें से एक मैं थी और उसका मेन रीज़न ये था क्योंकि मैं टाइमली अपडेट्स दे रही थी। मैं टाइमली उनको बता रही थी कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा और वो क्यों नहीं हो पा रहा। तो हमेशा टाइमली अपडेट्स आप लोगों ने देनी है। इसके अलावा हमेशा याद रखें कि आपकी कन्वर्सेशन पोलाइट प्लस प्रोफेशनल होनी चाहिए। ये बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तानियों को, अगर आप ये कहें ना कि आपने पोलाइट होना है, तो बस हम मतलब अगले बंदे को जाके ना झप्पी डाल देते हैं कि बस मैं तो पोलाइट हो गया। लेकिन ऐसे नहीं होता, आपने प्रोफेशनल रहना है, येट पोलाइट रहना है, ठीक है? सो ये कैसे होता है? ये हम ऐसा-ऐसा सीखेंगे, मैं भी कोई ख़ास एक्सपर्ट नहीं हूँ इस चीज़ की, लेकिन यही है कि प्रोफेशनल कन्वर्सेशन जब हम करते हैं, तो हम इतना ज़्यादा मतलब स्ट्रेट फेस बना लेते हैं, इतना स्ट्रेट बातें करना शुरू हो जाते हैं कि अगला बंदा ये समझने मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल स्टार्ट में मैंने किसी को कहा, कोई बंदा काम सीख रहा था, तो उसने मुझसे कहा तो मैंने उससे आगे से कहा कि आपको ना हमेशा अगर सर लिखना चाहिए या मैम लिखना चाहिए जब आप बात कर रहे हो। किसी बंदे के साथ, अपने किसी क्लाइंट के साथ, सीनियर के साथ, उस बंदे ने अगर उस क्लाइंट को 10 मैसेजेस भेजे हैं, उसने हर मैसेजेस के स्टार्ट में जो है ना, सर लिखा। वो मुझे मैसेजेस करता था, मुझे हर मैसेज के स्टार्ट में मैम लिखता था। अब आप सोचिए कि 10 सेंटेंसेस हम लिख रहे हो, हर सेंटेंस में आपने 10 दफ़ा मैम लिखा हुआ है, तो मतलब हर सेंटेंस में आपने मैम लिखा हुआ है या सर लिखा हुआ है। टोटल 10 दफ़ा आपने मुझे मैम लिख के भेज दिया है, तो मेरे लिए वो 10 लाइन्स पढ़ना कितना बोरिंग होगा। आपने अगर बात स्टार्ट की, आप सबसे स्टार्ट में मैम लिखो और फिर आगे आप अपना पूरी बात लिखो। फिर चाहे आप 10 मैसेजेस लिखो, 15 मैसेजेस लिखो, स्टार्ट में आपने एक दफ़ा मैम लिखी है। जब अगर आगे से आपको कोई क्वेश्चन आया, उस क्वेश्चन के जवाब में आप बेशक मैम लिख लो एक दूसरी दफ़ा अगर आपने लिखना है, क्योंकि आप फिर से अपनी बात स्टार्ट कर रहे हो। लेकिन ये नहीं है कि हर सेंटेंस में मैम, हर सेंटेंस में सर लिखते जाएँ। ठीक हो गया? ये एक टिप है, जो अभी मुझे याद आ रही है और मुझे इंशाल्लाह याद आएगी तो मैं साथ-साथ शेयर करती जाऊँगी। अच्छा जी, बैक टू द प्रैक्टिकल। मैं 1 मिनट आप लोगों के मैसेजेस देख लूँ, कोई मैसेज नहीं है, ठीक है।
अच्छा जी, बैक टू द प्रैक्टिकल। आज है प्लेटफॉर्म हम स्टार्ट करें Indeed.com पे। कल जो है सब लोगों ने अपने प्रोफाइल बना ली Indeed.com पे। रबल आपने नहीं बनाई क्यों? फातिया अख्तर ने बना ली है, वेरी गुड। महानूर ने भी बना ली है। रेबल आपने मुझे क्या बताया था, मुझे दोबारा बताओगे प्लीज? तारा इजाज आपने क्यों नहीं बनाई? ठीक हो गया। आमना और अक्सा ने भी बना लिया। ज़ैनब, मैं वो पीके वाला मसला जो है ना, आज उसको देखते हैं कि वो क्यों नहीं सॉल्व हो रहा। ठीक हो गया। ताहिरा आप आज बनाना। डाटा मांग रहा था स्किल्स का रेबल। ठीक है, वो वाला पोर्शन आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब मैं जाती हूँ। अ, एक सेकेंड। अच्छा जी, जी सबको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है Indeed.com की? अच्छा, आप लोग पीके वाले मसले पे इतना क्यों फंस रहे हैं? जो प्रोफाइल बनानी है ना, उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी URL में पीके लिखा आ रहा है या TH लिखा आ रहा है या AU लिखा आ रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस मुल्क का लिखा आ रहा है। अगर आप पाकिस्तान में बैठे हुए हो, आपने वहां से लैपटॉप अपना, लोकेशन है आपके लैपटॉप का, IP एड्रेस पाकिस्तान का है, तो उसके आगे पीके लिखा आएगा। प्रोफाइल बनाने के लिए आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मैंने आप लोगों को कल टिप दी थी, जिसमें पीके की बात की थी, TH की बात की थी, वो इसलिए थी कि जब आप जॉब सर्च कर रहे होते हो तो आपको ज्यादा जॉब्स अपॉर्चुनिटीज नजर आ जाती है। वो सिर्फ उस एक पार्ट से रिलेटेड है, जॉब सर्च के पार्ट से, वो आपकी प्रोफाइल से रिलेटेड नहीं है। ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं हम प्रोफाइल के ऊपर। अच्छा जी, अब देखिए ये प्रोफाइल है। यहाँ पर सबसे पहले जो है ना, आप लोगों ने ये लिखना था अपना एक इंट्रोडक्शन। ठीक हो गया। इंट्रोडक्शन कैसे लिखा जाता है, किस तरह का होना चाहिए, कैसे वो अप्रोच करेगा क्लाइंट, पढ़ने वाले को, रीडर को, इसके ऊपर पूरा मतलब हम एक सेशन रखेंगे इंशाल्लाह। इसमें मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगी अल्लाह के हुक्म से कि कैसे लिखना है, किस तरह से लिखना चाहिए। ठीक हो गया। तो ये वाला पोर्शन अभी हम छोड़ देते हैं अभी के लिए। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एजुकेशन सबने फिल किया होगा, क्योंकि सबके पास कोई ना कोई एजुकेशन है। जिनके पास कोई एजुकेशन नहीं है, जिनको ये लग रहा है कि हमारे पास तो बिल्कुल ही कोई एजुकेशन नहीं है, वो बिल्कुल भी परेशान ना हो। सिंपली आप बैचलर्स डालो, आप मास्टर्स डालो, ठीक है, आप FSc इंटरमीडिएट डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो आपको मोस्टली क्लाइंट्स मिलते हैं वो आपको मिलेंगे इस बेसिस के ऊपर कि आपका पहले से कितना काम किया हुआ है, आपका कितना एक्सपीरियंस है, क्योंकि फ्रीलांस है। ये कोई ऐसी जॉब नहीं है कि आपको बस ये डिग्री होगी तो आपको ये जॉब मिलेगी। आप कोई मतलब किसी स्केल पे नहीं जा रहे हो, आप फ्रीलांस करने वाले हो। जब आप फ्रीलांस करते हो आपकी स्किल बिकती है। ठीक है, आप अपनी स्किल के ऊपर बेस करके अपनी अपॉर्चुनिटी ले रहे होते हो, डिग्री के ऊपर बेस करके नहीं ले रहे होते हो। ठीक हो गया। देखिए, अब मैंने कितना वेग सा, अनक्लियर सा एजुकेशन लिखा हुआ है कि हालांकि मेरा MPhil है इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस में, लेकिन यहाँ पे MPhil का नाम ही नहीं था, सिर्फ मास्टर्स का था, तो मैंने मास्टर्स लिख दिया। मैंने कोई साल नहीं लिखा हुआ, मैंने कोई ग्रेड नहीं लिखा हुआ, कुछ भी नहीं लिखा हुआ। इस तरह मैंने अपनी, हालांकि मेरा LLB है, लेकिन अब LLB का बैचलर्स आ ही नहीं रहा था। LLB बैचलर्स होता है, LLM मास्टर्स होता है, तो मैंने मास्टर्स लिख दिया। क्योंकि अब मुझे नहीं मिल रहा था, यहाँ पे जो मिल रहा था मैंने वो डाला हुआ है। ठीक हो गया। सो आपने बस इस तरह से एजुकेशन डालनी है कि एजुकेशन का सेक्शन फिल हो जाए। ठीक है। सो बेसिकली आप बैचलर्स डाल लो, किसी भी ऐसे सब्जेक्ट का डाल लो जो आपको पसंद है, जिसमें आप लिखना चाहते हो, जिसमें आपको लगता है कि अगर मैं लिखूंगा तो मैं ज़्यादा आसानी से जो है मतलब आगे मुझे गिग्स मिल जाएगी। उस किस्म के किसी भी, सोशल साइंसेस लिख ले। सोशल साइंसेस में चूंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स कवर होते हैं, इवन इकोनॉमिक्स फाइनेंस सब सोशल साइंसेस में कवर होता है। जो भी प्योर साइंसेस नहीं है ना, मतलब बायोलॉजी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री नहीं है, वो बाकी सारी जो है वो सोशल साइंसेज है। लॉ भी सोशल साइंस है। अच्छा, स्किल्स वाले सेक्शन में आपको जितनी भी स्किल्स आती है, आपको क्या जी मुझे तो कोई स्किल नहीं आती, आपको रिसर्च आती है, आपको पता नहीं है मगर आपको आती है, इसलिए रिसर्च लिखे। इसके अलावा जो है आपको जो है ना, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आता है। ये जो वर्ड होता है, पावर पॉइंट होता है, एक्सेल होता है, ये सारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सबको आता है, तो आप ये जरूर डालें। ठीक हो गया। इसी तरह दो दो देखिए, दो स्किल्स आपके पास ऑटोमेटिकली आ गई। अच्छा, इसके अलावा मैं यहाँ पे अगर जाके देखूँ तो और कौन कौन सी स्किल्स है। ओके, इस वेबसाइट के ऊपर स्किल्स के ऑप्शंस ही नहीं आ रहे।
लेकिन कुछ और जो ज़्यादा एडवांस्ड वेबसाइट्स है वहाँ पे आपको स्किल्स लिखी हुई नज़र आ रही होती है, उसमें से आप क्लिक कर सकते हो। ठीक है, हाउ डज इट कैंसिल, ओके, ठीक हो गया। इसके अलावा जो है आप कंप्यूटिंग, सिर्फ कंप्यूटिंग का जो स्किल है वो भी डाल सकते हो, क्योंकि आपको कंप्यूटर यूज़ करना आता है। ठीक है, आपको रिसर्च करनी आती है, आपको कंप्यूटर यूज़ करना आता है, आपको जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज़ करना आता है। ठीक हो गया। जिन लोगों ने थीसिस लिखा है इकोनॉमिक्स टाइप चीज़ में या स्टैटिस्टिक्स टाइप चीज़ में, उनको इन चीज़ों के नाम पता हो गया, उनको ये आता होगा। ठीक हो गया। और अगर नहीं पता तो कोई मसले की बात नहीं है, ना लिखे, कोई ऐसी स्किल मत लिखिएगा जो नहीं आती, क्योंकि उस पर फिर आपको गिग मिलेगी और फिर आप फंस जाओगे। इंग्लिश आपकी एक्सपर्ट लैंग्वेज होगी। ये देखिए, ये लिंक्स है ना, लिंक्स के नीचे देखिए क्या मैंने लिंक डाला हुआ है, अपना लिंक्डइन का लिंक डाला हुआ है। ठीक है, इसलिए मैं आप लोगों को कह रही थी कि अपनी लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाए। लिंक्डइन का जो अकाउंट है, मुझे, मैं अगर आपको ऑनेस्टली बताऊं, मुझे वहां से शायद ही कभी कोई जॉब मिली हो, शायद ही कोई गिग मिली हो। वो लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स वगैरह के लिए ज़्यादा बेहतर है, फ्रीलांसर्स के लिए वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। मुझे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस की बेस पे हो सकता है किसी फ्रीलांसर के लिए वो अच्छा रहा हो। लेकिन लिंक्डइन का सबसे बड़ा फायदा ये है कि बहुत सारी चीज़ों को लिंक कर देता है, इसका नाम है ना लिंक्डइन, तो बहुत सारी चीज़ों को लिंक इन कर देता है बेसिकली, तो ये इस वजह से बहुत फायदा है, तो ये ज़रूर बनाएं। ये जो फर्स्ट लिंक है medium.com वाला, ये मैंने एक दफ़ा आर्टिकल्स और ब्लॉग स्टार्ट किया था, बट मैंने इसको कंटिन्यू नहीं किया, ये उसका लिंक है, इसको छोड़ दे। अच्छा जी, मिलिट्री सेक्शन अवार्ड्स में इसमें कुछ नहीं, इसको छोड़ता। हालांकि मेरे पास पब्लिकेशंस है, मेरे पास एक पब्लिकेशन है अपनी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, एक पब्लिकेशन मेरी इन प्रोसेस है, बट मैंने इसमें नहीं डाली हुई क्योंकि मेरी पुरानी प्रोफाइल है, मैंने इसको कभी अपडेट ही नहीं किया हुआ। स्टिल अगर मैं इस प्रोफाइल के ऊपर जो जॉब ढूंढने की कोशिश करूँ तो मुझे जॉब मिलेगी। अच्छा, अब आपका हो गया एजुकेशन का सेक्शन पूरा, आपका हो गया स्किल्स का सेक्शन पूरा। अब हम आते हैं एक्सपीरियंस के ऊपर। बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा मैम हमारा तो एक्सपीरियंस ही नहीं है। देखिए, जो फ्रीलांस एक्सपीरियंस होता है ना, वो आपका ज़ाती एक्सपीरियंस होता है। अगर आप मेरे साथ बैठे हुए हो ना और आपने Indeed.com खोला है, आप मेरे साथ बैठे हुए हो, आपने जो है rosie.pk अभी हम खोलेंगे, या लिंक्डइन खोलेंगे, सब आपका एक्सपीरियंस है। आप सिंपली क्या करो, फॉर एग्जांपल मैं जो हूँ यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस में ऐड करती हूँ। ठीक है, मेरा जॉब टाइटल क्या होगा, फ्रीलांस, फ्रीलांसर, कंपनी डजंट एग्जिस्ट, गोस्ट। इस वजह से क्योंकि फ्रीलांसर मुख्तलिफ कंपनियों के साथ काम करता है, और जरूरी नहीं है वो कंपनियों के साथ, वो क्लाइंट्स के साथ भी तो काम कर सकता है। आप फाइवर और अपवर्क से काम उठाओगे, वहाँ तो क्लाइंट्स होंगे, वहाँ पे कंपनीज कम होती है, तो वो गोस्ट है। अच्छा जी, यहाँ पे आप पाकिस्तान लिखो, आप ऑस्ट्रेलिया लिखो, जो आपका दिल करता है वो लिखो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक हो गया। करंट टाइम पीरियड, करंटली वर्किंग है, कि मैंने काम शुरू किया तो मैं अभी तक काम कर रही हूँ। अगर हम 2001 में, आप 2020 से लिख दो कि मैं 1 साल से जो हूँ काम कर रही हूँ। डिस्क्रिप्शन सब लोग सेम मत लिखिएगा, ये ना हो कि मैं यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन लिखूँ सब लोग उसको कॉपी पेस्ट कर दो, फिर सारे के सारे इकट्ठे एग्जाम में फेल हो जाओगे। समझ आई? और जो एक बंदा लिखता है और सब कॉपी करते हैं ना, वो वाला हाल हो जाएगा। सो ये वो वाली असाइनमेंट है जिसमें सब लिखते हैं, मगर उसके कहते हैं अपना अपना बना के लिखो। ठीक है, तो आपने इसको अपना अपना बना के लिखना है, और ये कैसे लिखना है इसके ऊपर भी हम एक सेशन करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, ताकि सब लोग अपना अपना लिख सकें। कल परसों ही करेंगे, टेंशन नहीं लेनी। सो ये देखे, अब ये आपके पास आ गया। अब जब ये इतना ही काफ़ी है फ्रीलांस पहली दूसरी गिग हासिल करने के लिए, जैसे ही आपको गिग मिलेगी उसमें जो डिटेल्स होगी, अल्लाह करे कि वो कोई कंपनी हो, कोई अच्छा नाम हो। इवन अगर आपको गिग जो है वो फॉर एग्जांपल फाइवर से, अपवर्क से मिल जाती है, आप डाल दो, आप यहाँ पे कंपनी की जगह डाल दोगे अपवर्क, अपवर्क से मिल रही है अपवर्क डाल दो, फाइवर डाल दो कि मैं यहाँ पे फ्रीलांसर हूँ, दैट्स इट। तो इस तरह से आपने जो अपनी जॉब्स डालनी है यहाँ पे। ठीक हो गया? तो एक एक जॉब हर एक के पास है, और तीन तीन स्किल्स हर एक के पास है। ठीक है, एजुकेशन कम से कम आप लोग बैचलर्स लिखो। ठीक है, मुझे पर्सनली ऐसा, क्योंकि मैं जब काम कर रही थी तो तब जो है मेरा मतलब एलएलबी कंप्लीट नहीं था, मेरा ये एमफिल कंप्लीट नहीं था, मुझे तब भी जॉब मिलती रही है। ये तो बाद में मेरी डिग्रीज पूरी हुई है तो मैंने उसके बीच में डाल दी है, लेकिन मुझे इसके बगैर भी जॉब्स मिलती रही है। ठीक हो गया? अच्छा, अब मुझे बताइए कि किसी को Indeed.com पे अभी प्रोफाइल कंप्लीट करने में कोई मसला फील हो रहा है? इंट्रोडक्शन वाला सेक्शन छोड़ के बाकी सारी फील्ड्स को फिल करने में कोई मसला फील हो रहा है? जो आप लोगों ने अपना ये रेज़्यूमे प्राइवेसी सेटिंग्स है, इसको हमेशा पब्लिक रखें ताकि मैक्सिमम लोग उसको देख सकें। ठीक है, तो मुझे कोई मैसेज करेगा, मुझे कोई बताएगा? ऑल क्लियर सारा इम्तियाज, थैंक यू।
अच्छा जी, अब हम जाते हैं अपने सेकंड प्रोफाइल, सेकंड पोर्ट उस पे प्लेटफॉर्म पे जो है rosie.pk। इसका नाम ही, इसका मतलब यूआरएल ही rosie.pk है। तो डेफिनेटली ये सिर्फ पीके पे चलेगा, इसके आगे आप कॉम लगा के नहीं चला सकते। फॉर एग्जांपल मैं इसके आगे कॉम लगा के देखती हूँ कि क्या होता है, इसी बहाने मुझे भी पता चल जाएगा कि क्या होता है। इट, अच्छा, rosie.com, तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है ना, क्योंकि ये एक ऐसी वेबसाइट है जो सिर्फ पाकिस्तान की है, मतलब पाकिस्तान की बनाई हुई वेबसाइट है। और लेकिन इनका ये एंट्रेंस बहुत बुरा है। कल भी जो है ना मुझे ये ट्रक ढूंढवाते रहे, और मतलब सीरियसली कोई, मैंने कुछ 6-7 कल ये फिल किए थे, मुझे समझ ही नहीं आती थी कि मैं जो हूँ ना किस चीज को, पाकिस्तान में ऐसे ट्रक्स कहाँ होते हैं। चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आज जो है ना ये 2 में पूरा हो गया। अच्छा जी, हाँ जी अरूबा, लिंक को कहते हैं लिंक, वेबसाइट के लिंक को यूआरएल कहते हैं। जो जैसे मैंने जूम का लिंक आपको भेजा है ना, वो मतलब और लिंक होता है, वो लिंक ही होता है, मतलब वो यूआरएल नहीं होता। जो वेबसाइट का नाम होता है वो यूआरएल होता है। ये मुझे नहीं नहीं सारा, अगर rosie.pk सिर्फ पाकिस्तान वाले यूज कर सकते हो तो मैं थाईलैंड से बैठ के इसको नहीं ना इस पे जा सकती होती। वेबसाइट कहीं पर भी बनी हो वो पूरी दुनिया में यूज हो सकती है, बिल्कुल मिल सकती है सारा। अगर मैं थाईलैंड से बैठ के यहाँ पे साइन इन हो रही हूँ ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे यहाँ पे कोई फ्रीलांस गिग है और वो मैं लेना चाहती हूँ, जो फ्रीलांसर्स है ना उनका सबसे बड़ा फायदा ये है कि मतलब आप दुनिया के किसी भी हिस्से में चले जाओ, अगर आपके पास इंटरनेट है और लैपटॉप है तो आप काम कर सकते हो। सिंपल इज डैट। लाइक जब मैं राइटिंग करती थी तो मैं सुबह 8 बजे यूनिवर्सिटी चली जाती थी, मेरी 10 बजे क्लास होती थी, मैं 2 घंटे यूनिवर्सिटी में जाके बैठ के कैंटीन में काम करती थी आराम से, कि जी मैंने अपने ऑर्डर्स पूरे करने हैं, फिर मैं क्लासेस लेती थी, फ्रेंड्स के साथ खाती पीती थी, मुझे बिल्कुल टेंशन नहीं होती थी। और अगर कोई काम बच जाता था तो मैं शाम में कर लेती थी। सो लाइक आप, फ्रीलांसिंग का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप अपनी एक रेगुलर लाइफ साथ कंटिन्यू करते हो और साथ में थोड़ा सा टाइम लगा के आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो। हाँ जी, अच्छा, उसने रेबल ने पूछा था कि यूआरएल क्या होता है, और अरूबा ने उनको जवाब दिया था, सही हो गया। अच्छा जी, हाँ जी, rosie.pk पे अब हमने साइन इन करना है, और कैसे करना है जी अरूबा? rosie.pk पे मीनवाइल जो है ना आप आ जाओ rosie.pk। अच्छा मैं साइन इन हुई हूँ, एक सेकंड मुझे लॉग आउट करने दे। अच्छा जी, ओ गॉड ये फिर से स्टार्ट हो गया। यूआरएल में आपने कुछ नहीं लिखना रेबल, यूआरएल rosie.pk इज यूआरएल, सिंपल। तो आपने rosie.pk लिखना है। अच्छा जी, अब देखिए यहाँ पर आप आइए, ये देखिए ये लिखा हुआ है लॉग इन एंड साइन अप, ठीक हो गया। आपका चूंकि अकाउंट नहीं बना हुआ, आप साइन अप करते हो। जब अकाउंट बन जाता है तो आप साइन इन करते हो या लॉग इन करते हो, ठीक है। अब जब आप इधर आते हो, आप नीचे आओ, तो नीचे आके आप देखोगे ये लिखा हुआ है साइन इन विद लिंक्डइन। तो लिंक्डइन पे अकाउंट बनाने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि लिंक्डइन बहुत सारी और वेबसाइट्स के साथ कनेक्टेड है। तो आपने लिंक्डइन पे एक दफ़ा प्रोफाइल बनानी होती है, और जब आप इधर साइन इन करते हो तो वो वहां से पूरा डाटा उठा के इधर कॉपी पेस्ट खुद ब खुद कर देता है, आपको लिखना नहीं पड़ता। ठीक है, अब मेरा चूंकि मैं इसके साथ, मैं कभी लिंक्डइन के साथ साइन इन नहीं हुई, लेकिन मैं आज साइन इन होती, ठीक है। तो देखिए मेरा ये लिंक्डइन की चीजें लेके आ गया, देखिए लिंक्डइन पे चला गया, ये देखिए। अगर आप यूआरएल देखें तो ये देखिए linkedin.com पे चला गया, पहले rosie.pk पे था। ये देखिए rosie.pk पे था, मैंने यहाँ से साइन इन विद लिंक्डइन दबाया, और ये चला गया linkedin.com पे। यहाँ मैं जाके करने लगी हूँ साइन इन। ये देखिए मेरी लिंक्डइन की प्रोफाइल इसने उठाई है। ओके, इसने मेरी लिंक्डइन की प्रोफाइल उठाई, देखिए उसने कहा rosie.pk आप क्या यूज करेगा आपकी लिंक्डइन की प्रोफाइल से, आपका नाम और आपकी फोटो, आपका प्राइमरी ईमेल एड्रेस, ठीक है। तो आप अलाउ कर दो इसको। जिन्होंने लिंक्डइन पे प्रोफाइल नहीं बनाई, अभी शायद वो ये स्टेप ना कर पाए, तो वो लोग पहले लिंक्डइन पे अपनी प्रोफाइल बना लें। और इसने जो है मुझे साइन इन किया है मेरी दोबारा rosie.pk वाली प्रोफाइल पे, जो मैंने पहले कभी rosie.pk पे प्रोफाइल बनाई थी उसी पे इसने मुझे साइन इन कर दिया, लेकिन तस्वीर डिफरेंट है, मेरी उधर तस्वीर डिफरेंट है।
ठीक है, तो इसने मुझे वही कर दिया। आप लोगों ने इसमें कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि आप लोगों की लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनी हुई है, आप लोगों की rosie.pk पे प्रोफाइल नहीं बनी हुई। आप लिंक्डइन rosie.pk पे जाओ, साइन इन विद लिंक्डइन करो और साइन इन हो जाओ, तो ये दोनों अकाउंट्स आपके आपस में जो है ना सिंक हो जाएंगे। ये पॉइंट सबको क्लियर है? अकाउंट बनाने का फायदा जॉब है, जैसे हम लोग जिस पे हम कल काम कर रहे थे indeed.com पे, वहां पे हम जाके जॉब्स ढूंढ रहे थे। rosie.pk पे भी बिल्कुल उसी तरह जॉब्स मिलती है, देखिए ये लिखा हुआ जॉब्स, यहाँ पे भी बिल्कुल उसी तरह फ्रीलांसिंग की जॉब्स मिलेगी। लिंक्डइन पे भी जॉब्स मिलती है, ठीक है। तो ये सारे जितने प्लेटफॉर्म्स पे हम जा रहे हैं, हम जॉब ढूंढने के लिए जा रहे हैं। जैसे आप लोगों ने फाइवर का नाम सुना हुआ है, अपवर्क का नाम सुना हुआ है, वो उनके भी इसी तरह के पोर्टल्स होते हैं, इसी तरह की वेबसाइट्स होती है। ये उनके अलावा ये वो वेबसाइट्स है जहाँ से मुझे बहुत आराम से जॉब्स मिलती रही है, इसलिए मैं इधर आई हूँ। अच्छा, लिंक्डइन वाली प्रोफाइल पिक नहीं कर रहा सारा इम्तियाज, उसका रीजन ये है कि आपने जो गूगल क्रोम खोला हुआ है, इस गूगल क्रोम पे आपने अपनी लिंक्डइन वाली प्रोफाइल साइन इन नहीं की हुई। तो आप साथ ही जो है ना नया टैब खोलोगे, उस टैब पे linkedin.com लिखोगे, उस पे अपना साइन इन करोगे या लॉग इन करोगे। वो जब आप करोगे तो फिर rosie.pk पे आके साइन इन विद लिंक्डइन करोगे, तो आपके दोनों अकाउंट्स आपस में सिंक हो जाएंगे। सिदरा बतूल, आपको क्लियर हो गया सारा इम्तियाज? थैंक यू, वेलकम। अब देखिए यहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल डिफरेंट लिखा हुआ है। फ्रीलांस टेक्निकल राइटर, फ्रीलांस एकेडमिक राइटर, ठीक है। तब मैं इन कंपनीज के साथ काम करती थी, ट्यूशन मेनिया के साथ, इम्पेकेबल राइटिंग्स के साथ। इन नामों को नोट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये एकेडमिक राइटिंग वाले लोग हैं, और एकेडमिक राइटिंग को मैं सपोर्ट नहीं करती हूँ। सो ये उस जमाने की मेरी प्रोफाइल है। क्लियर होगी ये सारी बातें? ठीक हो गया सिद्रा? ठीक हो गया जैनब? अच्छा जी, Indeed.com हमने कल डिस्कस कर लिया हुआ है। rosie.pk पे भी अकाउंट बनाना है रेबल? नहीं, आप rosie.pk की प्रोफाइल की वेबसाइट पे जाओ। आप सबसे पहले एक काम करो, आप linkedin.com की वेबसाइट पे जाओ। linkedin.com पे आपने अपना अकाउंट बना लिया हुआ है? अगर आपने बना लिया हुआ है तो आप linkedin.com पे जाके अपना अकाउंट साइन इन करो। देखो ठीक है, आपने बना लिया है, आप वहाँ जाओ साइन इन कर लो। साइन इन कर लिया है, फिर आप आओ rosie.pk पे। rosie.pk के नीचे जो टैब है साइन इन विद लिंक्डइन वाली, उस पर क्लिक करें। सेकंड आज हमने जो प्लेटफॉर्म डिस्कस करना था rosie.pk, ठीक हो गया, ये हमने डिस्कस कर लिया। और तीसरा जो ये भी rosie.pk, ये साइन इन विद लिंक्डइन वाली ये चीज है, ये हमने डिस्कस कर लिया। ठीक हो गया, अब आ जाते हैं हम लोग Q&A सेशन पे। कल आप लोगों ने जो क्वेश्चंस लिखे हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा जी, इम्पोर्टेंट कल ये बात हो रही थी कि ग्रुप के अंदर जो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट्स होती है वो गुम जाती है, तो मैंने उसका सिंपल सा एक सोल्यूशन निकाला है, और वो ये है कि एक सेकेंड। अच्छा जी, उसका जो सोल्यूशन मैंने निकाला है, उसका सोल्यूशन जो मैंने निकाला है वो ये है कि आप मैं उसका ग्रुप को जो पहले ओपन करती हूँ ताकि सब लोगों ने अगर कोई बात करनी है वो कर ले, उसके बाद मैं उसको जो है बंद कर देती हूँ। मैं सिर्फ तब मैसेजेस मैं सिर्फ भेज सकती हूँ। फिर मैं ये एक लाउड स्पीकर डालती हूँ, फिर मैं सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स यहाँ पे डालती हूँ, फिर ये लाउड स्पीकर डाल देती हूँ। ठीक है, फिर मुझे बाद में कोई बात याद आती है तो मैं इधर नीचे लिख देती हूँ। ठीक है, मुझे बहुत लेट याद आया था लैपटॉप्स वाली बात का, तो मैं यहाँ पे नीचे लिख देती हूँ। तो आप लोग को जब भी आप ग्रुप में आओ तो आपको ये दो जो लाउड स्पीकर हैं इनके बीच में लिखी हुई जितनी भी बातें होगी वो सारी इंपॉर्टेंट बातें आपको वहां से मिल जाएगी। ठीक है, हाँ सारा इम्तियाज, ऐसा हो सकता है कि आपकी रोजी पे ऑलरेडी प्रोफाइल बनी हुई हो। फिर आप क्या करो, आप rosie.pk पे जाके आप साइन इन करो या लॉग इन करो, तो वो आपको बताएगा कि आपकी पहले से प्रोफाइल वहां पे बनी हुई है कि नहीं बनी हुई।
क्योंकि मेरी पहले से प्रोफाइल बनी हुई थी तो उसने मेरी लिंक्डइन की प्रोफाइल पिक नहीं की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैम हाउ कैन आई बेटर माई टाइपिंग स्किल्स एज आई एम नॉट यूज्ड टू फॉर दिस। टाइपिंग स्किल्स अक्सर अगर आपने बेहतर करनी है ना, एक जो होता है वो सही वाली टाइपिंग होती है जिसमें आप दोनों हाथों से टाइपिंग करते हो, वो सही जो लोग सीखते हैं टाइपिंग करना, एक वो वाली टाइपिंग होती है। और एक होती है वो टाइपिंग जैसे मैं करती हूँ, मैं लेफ्ट हैंडेड हूँ, सो मैं मोस्टली लेफ्ट हैंड से टाइपिंग करती हूँ, राइट हैंड में इतना यूज नहीं करती। बेसिकली आपने क्या करना है, आपने बस लैपटॉप पकड़ना है, आपने पीसी पकड़ना है और आपने लिखना है। आप लिखो, आप जितना ज्यादा टाइप करोगे उतनी ज्यादा आपकी टाइपिंग स्पीड बनेगी। और जितनी ज्यादा आप काम करती जाओगी ना, आपकी खुद ब खुद स्पीड बनती जाएगी, खुद ब खुद एक हफ्ते में बंदे की मतलब स्पीड बन जाती है। तो इस चीज के बारे में आपने इतना परेशान नहीं होना कि आपने बकायदा इसका प्रैक्टिस सेशन रखना है और टाइम निकालना है और सोचना है कि मैं आज 1 घंटा टाइपिंग करूंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, खुद ब खुद टाइम के साथ साथ ये सॉल्व हो जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट है, how to write an Indeed profile if you don't have any prior writing experience. I only wrote my thesis in BS and have some job experience. देखिए आपने थीसिस लिखा हुआ है, बीएस में राइटिंग एक्सपीरियंस है आपका, आप सिंपली इसको राइटिंग एक्सपीरियंस में डालो। आपने जहाँ पे वो लिखा था, जैसे अभी हमने देखा था वहाँ पे टाइटल, जो जॉब का टाइटल है वहाँ पे आप लिखो रिसर्च वर्क, कंपनी की जगह अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, और नीचे अपने थीसिस की डिटेल लिखो कि मेरा ये रिसर्च क्वेश्चन था और मैंने इस रिसर्च क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये वाली मेथोडोलॉजी लगाई है। दैट्स इट, ये आपका वर्क एक्सपीरियंस है राइटिंग का। और किस तरह का जॉब एक्सपीरियंस, अगर आप मुझे इसकी डिटेल बताओ तो मैं आपको बता सकती हूँ कि आपको फ्रीलांसिंग में हेल्प करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है। अच्छा जी, आज का तो हमारा सेशन बहुत जल्दी कंप्लीट हो गया। तो ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं कि मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देती हूँ यहाँ पे, क्योंकि हमारी इन्फॉर्मेशन सारी कंप्लीट हो गई है, और फिर जो है हम 5-6 मिनट जो है डायरेक्ट इंटरेक्शन कर लेते हैं आपस में। ठीक है।